चलिए, गुड इवनिंग गाइस। तो सभी ठीक तो हैं? यस नो? तो सभी जो है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आए हैं? यस नो? यानी आप सभी ने जो एडमिशन लिया है वो स्पोकन इंग्लिश के लिए लिया है, जो यानी अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए आपने एडमिशन लिया है। यस नो? या फिर ग्रामर के लिए लिया है? ग्रामर के लिए तो नहीं लिया, लिखना पढ़ना सीखने के लिए। यानी आपने बोलना सीखने के लिए एडमिशन लिया है। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस जो है आपकी इंग्लिश में ही। एक तो स्पोकन क्लास है जो आप इस टाइम कर रहे हैं, ये आपका स्पोकन इंग्लिश का बैच है। इसके अलावा ग्रामर क्लास भी यहाँ पर चलती है। इसके अलावा लिटरेचर क्लास भी यहाँ पर चलती है इंग्लिश के लिए, जो आप एज फर्स्ट इंग्लिश के रूप में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी 3 तरह की इंग्लिश में क्लासेस यहाँ पर चलती हैं। एक स्पोकन इंग्लिश जो आप कर रहे हैं, दूसरा ग्रामर जो आप सेकंड इंग्लिश के रूप में पढ़ते हैं, तीसरा जो आप फर्स्ट इंग्लिश के रूप में पढ़ते हैं वो लिटरेचर की क्लास जो है यहाँ पर चलती है। तो आपने जो एडमिशन लिया है वो अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए लिया है। यस नो? तो जब लिया है आपने एडमिशन अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए, तो अपना कुछ ना कुछ आपने सोचा भी होगा आपने। यस नो? कि आखिर हम इंग्लिश को सीखे क्यों, अंग्रेजी बोलना भैया हम क्यों सीखें, ऐसा कुछ सोचा होगा आपने। यस नो? क्योंकि कोई भी काम हम कब करते हैं, हम तब करते हैं जब उसका बेनिफिट, उसका फायदा हमें दिखता है कि भी इसका आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट है या बेनिफिट है हमें ये होगा, तभी हम करते हैं। और ऑब्वियसली हमको पता भी होना चाहिए जो काम हम करना जा रहे हैं उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, क्या फायदा हमको मिलेगा, ये हमको पता भी होना चाहिए। यानी एक हमारा अपना टारगेट, एक अपनी मंजिल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सड़क पे दौड़े जा रहे हैं और हमको ये नहीं पता जाना कहाँ है, तो ऐसे तो दौड़ते दौड़ते भी थक जाएंगे, मर जाएंगे। तो यानी हमको अपने मंजिल के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसा सब अपना अपना हिसाब से सोच करके आए होंगे। यस नो? तो तुम्हारा क्या नाम है, जरा अपना नाम बोलो। यस यू? हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, आस मोहम्मद। क्या सोच कर आए हो, क्यों चाहते हो अंग्रेजी बोलना सीखना? ये सोच कर तो बहुत कुछ आया हूँ। अच्छा, बहुत कुछ आया हूँ, क्या बात है। और पूरी गांव की हिंदी संग लेकर आया हूँ। चलो कोई नहीं, हाँ चलो बताइए तो, और क्या सोच कर आए हो जरा बताओ। जरा बहुत कुछ आया, थोड़ा कुछ बता दो। चलो क्या सोच कर आए हो बोलो। हाँ हाँ, क्या सोच कर आए हो, क्यों चाहते हो अंग्रेजी बोलना सीखना? थोड़ी सी ख्वाहिश है बस, वो आप पूरी करना चाहूँगा। कैसी ख्वाहिश है? इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। अच्छा, अंग्रेजी बोलना आ जाए, ये ख्वाहिश आप लेकर का है। चिंता ना करो, नहीं समय का नहीं, हर ख्वाहिश पूरी होती है। ठीक है, बैठ जाओ। चलो चलिए, हाँ तुम क्या सोच कर आए हो? यस योर नेम? रोहित। रोहित, क्या सोच कर आए हो? इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के लिए। अच्छा, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो, तो बट क्यों चाहते हो, क्यों चाहते हो अंग्रेजी बोलना सीखना, क्यों चाहते हो, क्या चाहते हो? यस योर नेम? प्रवीण। प्रवीण, क्यों चाहते हो अंग्रेजी बोलना सीखना? आगे कुछ बनने या कुछ करने के लिए आगे इंग्लिश जरूर आनी चाहिए, और हमें आगे इंटरव्यू इंग्लिश में देना होता है, इसलिए अच्छा, हमें इंग्लिश आनी चाहिए। ओके गुड, बहुत बढ़िया बात। तो आपने नेस अमेरिकन के बारे में कहाँ से सुना? सर मेरा भाई भी यहीं ट्यूशन पढ़ रहा है, कंप्यूटर कोर्स किया उसने। अच्छा, फिर वहाँ चले जाओ, वो पढ़िए। क्या नाम है? मनीष कुमार। अच्छा, मनीष कुमार। कहाँ से? अमरगढ़ से। अच्छा, अमरगढ़ से। तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ चले जाओ, है अंग्रेजी सीखने के लिए, अच्छा कुछ मिलेगा सीखने को। चलिए, बहुत बड़ी बात है। रोहित, तुमको? अच्छा, वहीं से आए हो तुम भी, जहाँ से ये आए हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, बैठ जाइए। तुमने क्या सोचा? क्षमा, क्या सोच कर आए हो? ये फ्यूचर में कुछ करने के लिए इंग्लिश की बहुत जरूरत होती है। बहुत हम जरूरत कहीं है। जाते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पे इंग्लिश से तो होता है सब कुछ। अच्छा, इंग्लिश से होता है सब कुछ, हमें तो इंग्लिश में देना पड़ता है इंट्रोडक्शन हमें। अच्छा, इंग्लिश में देना पड़ता है। चलो जी, अगर हिंदी में दिया तो भगा देंगे हमको, है? ऐसी बात नहीं है सर। और कैसी बात है फिर? चलिए, बहुत बढ़िया बात। और आप क्या सोच कर आए हो शीतल? भविष्य में कभी जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, कभी जरूरत पड़ जाए, मौका मिले तो अपनी हम दिखा पाए कि हम भी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात। चलिए, तो सभी अपना अपना कुछ ना सोच करके आए हैं कि हम अंग्रेजी आखिर सीखे क्यों। सबने अपना अपना हिसाब से मतलब हिसाब लगा रखा है। कोई तो ये चाहता है कि हम अपनी दिखा पाए, ठीक है। इसके अलावा कोई ये यस, दिखावा भी तो बेकार है, कामयाबी चाहिए। अच्छा, दिखावा बेकार है, कामयाबी चाहिए, क्या बात है, ये बात तो जानते हैं। तो आस मोहम्मद, हम यही चाहते थे कि आप ख्वाहिश ना बोल करके आप ये कहते कि सर मैं ना
कुछ एक अलग हट करके कुछ करना चाहता हूँ, मैं अच्छी जॉब लेना चाहता हूँ, या फिर मैं इंग्लिश के क्षेत्र में कुछ और करना चाहता हूँ मैं, या फिर मैं मान लीजिएगा इंग्लिश लिटरेचर में आगे पढ़ना चाहता हूँ, कुछ टीचर बनना चाहता हूँ, या फिर और मेरा कोई प्लानिंग है, तो ऐसे कहते हैं। तो ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ख्वाहिश, ये दिमाग में कहाँ से आएगा वाला शब्द ख्वाहिश, तो ऐसी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। ख्वाहिश क्या होनी चाहिए? ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हमको जॉब अच्छी लेनी है, या फिर हमें जो है इंग्लिश में और कुछ अच्छा करना है, या कुछ और अपना कुछ मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देना है इंग्लिश के लिए, कुछ आगे बढ़ करके, तो अपनी ऐसी मतलब बातें होनी चाहिए। चलो खैर कोई नहीं, बट ये है बात ऐसी बिल्कुल साफ साफ। और हमारे यहाँ पर बात दो ही तरह की मिलेंगी, एक तो साफ साफ होंगे, घर जैसी होंगे, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बात ऐसी बिल्कुल साफ साफ। क्या बात है साफ साफ बात यह है कि सबको पता है कि इंग्लिश जरूरी है क्यों, और जरूरी है इसीलिए आए हैं। भाई आपको ये जरूरी लगता है अंग्रेजी को सीखना, तभी आप यहाँ पर आए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ आते ही नहीं, एडमिशन लेते ही नहीं। तो आपको ये बात पता है कि इंग्लिश की आखिर जरूरत है क्या और क्यों आप सीखना चाहते हैं, ये भी आपको पता है। बशर्ते एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी परेशानी है। सही कह रहा हूं आस मोहम्मद? यानी एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी परेशानी है, अपनी बात को रखने में थोड़ी सी परेशानी है। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। इसलिए आपने एडमिशन लिया है, तो ये सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। यानी आप अपनी बात को कहने में भी हिचकिचाते हैं, तो ऐसा सब कुछ जो है आपका ये इंग्लिश के थ्रू होगा। क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पर आपको इंग्लिश ही नहीं मिलेगी, आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे जब आप आए होंगे तो यहाँ पर आपको एक चार्ट मतलब उस पे पंपलेट पे समझाया गया होगा कि भी ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन क्लासेस होगी, इसके अलावा पोडियम क्लासेस होंगी, कन्वर्सेशन क्लासेस होंगी, तो इसके अलावा इंटरव्यू क्लासेस होंगी। तो कई सारी क्लासेस आपको यहाँ मतलब जो है सीखने को मिलेंगी। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो ये जो मान लीजिएगा आप बोल नहीं पाते अपनी बात, तो ये कमी किस चीज की है? ये कमी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं अपनी सही बात को कहने का भी। और मैंने कोई इंग्लिश में तो आपसे पूछा नहीं है, हिंदी में ही आपसे पूछा है, लेकिन उसमें भी आप मतलब क्या है, अपने आप को मतलब एक हेजिटेट महसूस करते हैं, हिचकिचाते हैं। तो ये जो हेजिटेशन है आपकी दूर हो जाएगी जब आप यहाँ पर ये कोई अपना 1 या 1.5 महीना भी स्पेंड करेंगे ना नॉर्मली, तो भी आपकी दूर हो जाएगी। और बाकी आपको पता है कि जो बैच का नॉर्मल टाइम होता है वो 2.5 से 3 महीने का आपका टाइमिंग होता है बैच का, और 2.5 से 3 महीने में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और सभी को आपको पता है कि इंग्लिश जरूरी है क्यों, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा परिचय और करवा देता हूँ इंग्लिश से। आखिर इंग्लिश है क्या? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है, मान लेगा कोई पता चला किसी को कि भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वो पूछ सकता है इंग्लिश क्या है, जरा ये तो बताओ, तुम सीख रहे हो, जरा इंग्लिश क्या, जरा ये बताना इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश की अगर बात करें तो एक ही लाइन में अगर किसी को बताना हो इंग्लिश है क्या, सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है। अगर कोई पूछे भाई व्हाट इज इंग्लिश, भाई इंग्लिश है क्या, तो बता देना भाई इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, जो इंग्लिश है वो एक भाषा है। और भाषा का मतलब क्या होता है ये आपको भली भांति पता होगा। भाषा का मतलब तो आपने कई जगह पढ़ा होगा। यानी भाषा का मतलब है एक ऐसा मतलब माध्यम होता है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। उसी को हम लैंग्वेज कहते हैं, यानी उसी को हम भाषा कहते हैं, जिससे हम अपने विचार रख पाते हैं और दूसरे को सुन पाते, समझ पाते हैं, उसी को मतलब भाषा कहते हैं। तो एक जो इंग्लिश है ये भी एक ऐसा ही मीडियम, एक लैंग्वेज ही है, जो अगर हम एक ही लाइन में बात करें तो इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है, और इसकी जो जड़ है वो लैंग्वेज है, वो भाषा ही है। इसके अलावा इंग्लिश को पढ़ने के ना 3 तरीके होते हैं। इंग्लिश को पढ़ने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके से हम इंग्लिश पढ़ते हैं अपने यहाँ पर, और यहाँ पढ़ाई भी जाती है 3 तरीके से इंग्लिश। एक तो अंग्रेजी बोलना सीखना, एक तो वो है लैंग्वेज एक भाषा के रूप में, और 2 तरीके से ना आप सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक तो आप ग्रामर के रूप में पढ़ते हैं, दूसरा आप पढ़ते हैं लिटरेचर के रूप में, जिसमें आप कहानियां पढ़ते हैं, जिसमें आप कविताएं पढ़ते हैं, जिसमें आप उपन्यास पढ़ते हैं, जिसमें आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं। तो वहां पर तरह तरह के पार्टीशन हो सकते हैं, बट वो आपका सब लिटरेचर पार्ट होता है। इसके अलावा ग्रामर पार्ट वो होता है कि जिससे और आप मतलब जो अपनी लैंग्वेज है उसमें एक और ज्यादा करेक्शन, आप एक ज्यादा और परफेक्टनेस आप लेकर के आ सकते हैं, वो ग्रामर है। और रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज तो यही है कि भी लैंग्वेज का मतलब क्या है? लैंग्वेज का मतलब बस इतना ही है, जो हम कह रहे हैं वो सामने वाले को समझ आना चाहिए, बस वही लैंग्वेज है, यही भाषा है। तो इंग्लिश जो है वो क्या है? वो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। इसके अलावा चलो ठीक है, मान लिया इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसको हम सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते हैं, तो सर क्या सब्जेक्ट और लैंग्वेज के बीच में अंतर भी होता है? बिल्कुल होता है। याद रखिएगा लैंग्वेज और सब्जेक्ट के बीच में अंतर भी होता है। जो आपका लैंग्वेज है और जो आपका सब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में अंतर भी है।
दोनों को आप एक साथ जोड़ करके कुछ सिमिलरिटीज मतलब तो मिलेंगी, कुछ चीजें तो मिल सकती हैं, एक जैसी हो, कॉमन हो, बट बहुत सारी चीजें अलग भी हैं। जैसे लैंग्वेज की बात करें ना, तो लैंग्वेज में ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हम नहीं करते हैं। जब लैंग्वेज की बात आती है, जब भाषा की बात आती है, तो वहां पर हम ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। जब सब्जेक्ट की बात आती है तो वहां पर हम रूल एंड रेगुलेशन का ध्यान रखते हैं और उसी को मतलब हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट का मतलब है विच कैन नॉट बी स्पोकन, जिसको बोला नहीं जा सकता, सिर्फ पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, बट दैट कैन नॉट बी स्पोकन, लेकिन उसको बोला नहीं जा सकता, वो सब्जेक्ट ही होता है। इसके अलावा जब आप जो इंग्लिश है वो दोनों है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है और भाषा भी है। और प्योर सब्जेक्ट की बात करें, प्योर सब्जेक्ट क्या होते हैं जिनको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, बोल नहीं सकते, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, ये आपके क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट है, ये लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है। या कभी आपने किसी को बोलते सुना है कि भी ये मैथ बोल रहा है, ये पॉलिटिकल साइंस बोल रहा है, ये फिजिक्स बोल रहा है? नहीं सुना होगा आपने कभी भी। क्यों? क्योंकि 2000 सब्जेक्ट्स ओनली, बट जो इंग्लिश है वो सब्जेक्ट भी है और लैंग्वेज भी है, दोनों चीज है। इसको आप बोल भी सकते हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ये सारे काम इसके साथ आप कर सकते हैं इंग्लिश के साथ। इसके अलावा इंग्लिश की और क्या खास बात है? इंग्लिश की खास बात यह है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक मतलब इंटरनेशनल लेवल पर मतलब इसको बोला जाता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर जगह आपको मतलब इंग्लिश मिल जाएगी, आपको चाहे थोड़ी मिले चाहे कम मिले, बट आपको हर जगह इंग्लिश आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये एक कॉमन लैंग्वेज है। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है और इसी से ज्यादातर जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं, जितनी भी चीजें आयात निर्यात होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वहां पर इसी लैंग्वेज को मोस्टली मतलब रखा जाता है, ज्यादा इसी लैंग्वेज को मतलब प्रीफरेंस दिया जाता है, इसीलिए इसको जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है और कॉमन लैंग्वेज कहा जाता है, जिससे कि हम अपना सामान बेचते हैं दूसरे देशों को और खरीदते भी हैं। ठीक है, तो इसका लैंग्वेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाद बाकी हर कंट्री की अपनी अपनी मतलब लैंग्वेज भी है। ठीक है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। मान लिएगा हमारे यहाँ की वैसे तो ज्यादातर भी हिंदी बोलना पसंद करते हैं। इसके अलावा चाइनीज कुछ, मान लिएगा चाइना वाले वो चाइनीज बोलते हैं, जापान वाले वो जापानीज बोलते हैं, तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, बट एक कॉमन लैंग्वेज भी है जिससे कि वो अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाते हैं, अपना आयात निर्यात कर पाते हैं, अपनी चीजों को खरीद पाते, मतलब बेच पाते हैं और खरीद पाते हैं औरों की चीजों को। तो वो हम वहां पर एक ऐसी लैंग्वेज को चाहते हैं कि जिससे हम मतलब एक दूसरे को समझ पाए। मान लीजिएगा अब एक हिंदी का व्यक्ति है, अब वो चाहता है जापानीज से बात करना, किसी जापानीज से, अब भाई वो बोलता है जापानीज, अब उससे कैसे बात करेगा? तो इसके लिए जो है एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो दोनों को आना चाहिए। तो इंग्लिश जो है एक ऐसा मीडियम बन सकता है कि वो वहां पर वो आपस में अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी बात एक दूसरे को समझा सकते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज है वो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट से भी डिफरेंट है। वो कैसे है डिफरेंट, वो ये जरा सुन लीजिएगा। जब हम इसे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो हमने कहा कि वहां पर ना सिर्फ और सिर्फ हम उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वहां बोलने में अगर हम कोशिश करें कि उससे हम बोलें तो ऐसा करना बड़ा मुश्किल काम होगा। मैं ये भी नहीं कहता कि भी बोला नहीं जाएगा, उससे बोलना भी सीख सकते हैं सब्जेक्ट से, बट बहुत कम मतलब एक लेवल पर मतलब बोल पाएंगे। और रही बात लैंग्वेज को, लैंग्वेज के तरीके सीखेंगे तो फिर हम ऑब्वियसली बोल ही पाएंगे। तो जब हम उसे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा वो मतलब बोलने में उसको परेशानी हो सकती है, क्योंकि वहां पर हमारी प्रैक्टिस नहीं बन पाती है। क्योंकि लैंग्वेज का मतलब ये है, उसको सीखना चाहते हैं तो उसमें क्या है, एक तो माहौल हमको चाहिए, हमें माहौल चाहिए। इसके अलावा उसको बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाकर के कोई लैंग्वेज एक भाषा में आती है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो XYZ। तो हमें एक थोड़ा माहौल चाहिए होता है। दूसरा, उसको हम बोलने का प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं। बड़ा ध्यान कहाँ है, सीधा ध्यान यही रहना चाहिए। ठीक है, कहीं भी नहीं जाना चाहिए दूसरा ध्यान। तो यानी वहां पर हमें क्या है, हमें मतलब प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, उसे बोलने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो इंग्लिश कुछ कहते हैं, आपको मिल जाएंगे कई सारे कहते हुए कि भाई इंग्लिश बोलना आप तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक आपको इंग्लिश ग्रामर ना आए। जब तक आपको इंग्लिश ग्रामर ना आए तब तक जो है आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हैं। तो ये बता देता हूँ, ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा है ही नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए, मतलब आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर आना चाहिए, इसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है। अगर आपको ग्रामर नहीं भी आती है तो भी आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भाषा है, भाषा को सीखने के लिए ग्रामर की क्या आवश्यकता अभी। इसके अलावा जैसे आपने हिंदी बोलना सीखा,
अब हिंदी में भी तो हिंदी ग्रामर होती है, जो व्याकरण के रूप में आपने पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण होती है। तो एक बार बताइएगा, जब आपने हिंदी बोलना सीखा तो पहले क्या हिंदी व्याकरण को पढ़ा था? पहले वही हिंदी व्याकरण पढ़ा था आपने? यस नो? भाई हिंदी व्याकरण तो आपने पढ़ा नहीं हिंदी बोलना सीखने के लिए। तो वो क्या है, वो तो एक सब्जेक्ट है। हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, भाषा की। तो भाषा आपने सीखा कैसे? माहौल से सीखा, प्लस अपना दूसरों को कॉपी कर कर सीखा। क्योंकि जब हम भाषा सीखते हैं, कोई भी भाषा, तो हम कैसे सीखते हैं? अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी को हमने कैसे सीखा? कभी सोचा आपने? यस नो? नहीं सोचा कभी भी कैसे सीखा हिंदी को आखिर हमने? अगर हिंदी की बात करें तो कैसे सीखा? जब छोटे थे तो क्या है, दूसरों को ना सिर्फ कुछ बोलता सुनते थे, बोलता हुआ देखते थे, सुनते भी क्या, सुनना तो जैसा आ रहा है ठीक है, कोई समझ नहीं आया तो सुनेंगे क्या अच्छे से, बस थोड़ा बहुत कान में जा रहा है ठीक है, बज रहे हैं कान। इसके अलावा बस क्या है, बस ये देखते थे कि हाँ भाई मुंह से कुछ निकल रहा है, कुछ हो रहा है। और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का होता है, सिर्फ देखने का काम होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर धीरे धीरे जो है क्या करते हैं, फिर कॉपी करने का प्रयास करते हैं, फिर इमिटेशन करते हैं, नकल करते हैं। क्योंकि समझ तो आती नहीं, छोटा बच्चे को क्या पता। मान लेगा छोटे बच्चों को तुम कहते हो जरा भाई मेरा मोबाइल उठा के लाके देना, तो क्या होता है, वो उठा के लाके देता है। अगर उसे जानकारी है तो लाके देता, नहीं तो क्या है, बस तुमने वो तुम कुछ कह रहे हो ना, बस तुम्हारे इधर को मुंह तो कर लेगा कि हाँ, क्योंकि कुछ बोला तो कान में जाकर कुछ बजा तो मुंह तो कर लेगा, बट ला के नहीं देगा। लेकिन पता चला उससे कुछ थोड़ा बड़ा है, समझदार है, और वो उठा करके उस चीज को ला करके दे देता है उसको, आप बोलना बंद कर देते हैं। तब उसको पता चलता है कि अच्छा, अगर ये शब्द मुंह से निकले कि भाई मोबाइल उठा करके मुझे ला के दो, इसका मतलब वो जो चीज है ना उनको जाकर के देनी है, जाकर के दे देंगे तो अपना मुंह बंद कर लेंगे। तब उसको धीरे धीरे छोटा छोटा आइडिया मतलब लगने लगता है। तो इस तरीके से मतलब हिंदी को हमने बोलना सीखा। इसके अलावा फिर प्रैक्टिस हमने किया। प्रैक्टिस कैसे किया? जैसा सामने वाले बोलता था ऐसे हम प्रैक्टिस करते थे। आपने देखा भी होगा, जब आप छोटे बच्चों को सिखाते हो तो क्या करते हो कि मम्मी के मम्मी के, अब मम्मी भी नहीं, सबसे पहले मम्मा के मम्मा तेरी है, ये पापा है, ये दादाजी है। तो मतलब हम कहना सिखाते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसे करते हैं। इसके अलावा तुमने देखा होगा, जैसे तुम कहोगे ऐसे वो रिपीट करता है कि मैं तुझे बहुत मारूंगा, तो खुद कहता है मैं तुझे बहुत मारूंगा। दे तू शैतानी कर रहा है, तू भी शैतानी कर रहा है। तो मतलब क्या करता है, कॉपी करता है। तो कॉपी करके ही हम मतलब लैंग्वेज को सीखते स्टार्टिंग में। तो क्यों? क्योंकि वो हमारा मतलब वहां समझ ही नहीं होती है, वहां तो सिर्फ कॉपी ही करना है। बट अब आपके मन में होगा सर क्या इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम कॉपी करके सीखेंगे? तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज को हम कॉपी करके नहीं सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? क्योंकि अब आप समझ सकते हैं, तो अब आपको क्या है, समझ करके सीखना है। इसलिए 2.5 से 3 महीने का टाइम लगेगा सिर्फ और सिर्फ आपको सीखने में। क्योंकि अगर रट्टा मारने की बात आएगी, मतलब कॉपी करने की बात आएगी, कॉपी करने की, तो भाई कॉपी की तो बात ऐसी है, आप बचपन से हिंदी बोलता है तब जाकर के आप अच्छे से हिंदी बोल पाते हैं। तो फिर अगर इतना ही समय इसमें लगाएंगे, इतना समय किसी के पास है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 2.5 से 3 महीना लगने वाला है। और इसको सीखने के लिए जो आपकी मदद करेगी, हमारे पास एक साधन है, एक मीडियम, एक माध्यम है। वो किस चीज का पता है? एक हिंदी लैंग्वेज का है। हिंदी लैंग्वेज से हम अपनी बात आपको समझा सकते हो, और मतलब तुम अपनी बात हमें समझा सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, कह सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक लैंग्वेज अब हमारे पास मौजूद है। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं थी। जब हम पैदा हुए तो हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं थी। हमने तो एक ही लैंग्वेज को मतलब सीखना शुरू किया, तो वहां हमें मतलब टाइम लगा उसको सीखने में, काफी टाइम लगा। हम बचपन से बोलते आते हैं, तब भी हम सारी चीजों को नहीं समझते। जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं तब चीजों को समझ पाते हैं अच्छे तरीके से कि भी इन बातों का मतलब ये है, यानी तब हम उसका। इसके अलावा कई बार देखा होगा, सामने वाला कह तो कुछ और रहा है लेकिन उसके पीछे का मतलब कुछ और होता है, उसका भाव कुछ और होता है। तो ये हम कब समझ पाते? जब हम धीरे धीरे और बड़े होते समाज में आते हैं, और धीरे धीरे हम तब सीखते हैं। तो अब उस तरीके से अगर हम इंग्लिश को सीखे तो भाई बहुत समय लगेगा। तो इस तरीके से हम नहीं सीखने वाले हैं। हमारे पास अब एक लैंग्वेज, एक हिंदी जो लैंग्वेज है वो मौजूद है। वो एक ऐसा मीडियम है जिससे हम अपनी बात को एक दूसरे को समझा सकते हैं। तो ये बात समझ में आई नहीं? यस नो? यस नो? समझ में आने के लिए ना हम बोल देते हैं यस गॉट इट। क्या बोलते हैं? यस गॉट इट। क्या? यानी अगर कोई बात आपके समझ में आ जाए तो बोल देंगे यस गॉट इट। क्या बोलेंगे? 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 यानी कोई भी बात आपके समझ में आ जाए, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना, भाई ये चीज मेरे समझ में आ गया। मान लिया घर पे कोई बात आपको समझा रहे, मम्मी है, पापा है, बड़े भाई हैं, वो कोई बात आपको समझा रहे हैं, आप कहते भी हाँ ये चीज मेरे समझ में आ गया, ठीक है भाई समझ में आ गया।
ये बात अगर अंग्रेजी में बोलना हो ना तो ऐसे बोलते हैं यस गॉट इट। क्या बोलेंगे? 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 यस गॉट इट। बोलो। एक चीज का ध्यान रखना है, आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, और आपने एडमिशन ना बोलना सीखने के लिए लिया है, तो इसीलिए जितना आपसे बुलवाया जाए उतना आपको बोलना है। बोलने में कंजूसी नहीं करना है। अगर आपने बोलने में कंजूसी किया तो बोलना, फिर आपको जितना कंजूसी करोगे ना उतना ही कम आएगा आपको बोलना। और रही बात समझने की, तो यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा मैं लिखूंगा ही नहीं, इतना लंबा चौड़ा कोई भी क्लास नहीं हुआ कि समझना है। समझ तो 100% आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है, बट इस बात की गारंटी हम नहीं देते हैं कि भी कितना अच्छा आप बोल करके यहाँ पर मतलब सीख करके जाएंगे। ये थोड़ा सा डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप यहाँ करके कितना वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा घर पर जाके आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलने का, तो ये चीज ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. ये बात समझ आया ना? Yes, got it. Yes, got it. बोलो। Yes, got it. Yes, got it क्या? Yes, got it. Yes, got it क्या? Yes, got it. Yes, got it क्या? Yes, got it. तो यानी अपना इनिशियल, ये तुम्हारा इनिशियल स्टेज है, तो यहीं से आपको जो है बोल करके चलना है, ठीक है? बस देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, बोलना है आपको, क्योंकि फोकस आपका बोलने पे ही रहना चाहिए, क्योंकि आप बोलना सीखने के लिए आपने एडमिशन लिया है। अगर आपने लिखना पढ़ने के लिए एडमिशन लिया होता तो फिर ग्रामर बैच ज्वाइन कर लो। Got it? मैं स्पीकिंग यस। सर इन्होंने सारा स्टोर दिया। अच्छा क्या कर रहे हो भाई? ओके नो मैं सब अपना एक काम करो, इसमें से पेपर ले लो, इससे पहुंच लो, चलो हाथों को पहुंच लो। अगर आपका पेन खराब हो गया तो एक इसमें पेज लो, हाथों को पहुंच लो, चलो कोई नहीं। हाँ ओके लीव इट। चलिए तो बात समझ में आया ना? यस गॉट इट क्या? यस गॉट इट क्या? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है तो ऐसे बोलते हैं नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? नो प्रॉब्लम। 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 नो प्रॉब्लम क्या? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम क्या? नो प्रॉब्लम। गॉट इट? यस गॉट इट। यस गॉट इट क्या? यस गॉट इट। समझ आ गया ना? यस गॉट इट। तो नार नहीं हलाना है, बोलना है यस गॉट इट, ठीक है? Yes, got it. यानी जितना आपको अंग्रेजी में सिखा दिया जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो आपको अंग्रेजी में ही बोलना है, नार नहीं लाना है। चाहे हम आपसे हिंदी में पूछें, चाहे इंग्लिश में पूछें। मान लेगा हिंदी में पूछा भी ये बात समझ में आ गया तो ऐसे नहीं क्या हाँ जी आ गया, यस गॉट इट। चाहे हम पूछे भी गॉट इट समझ में आ गया, अंग्रेजी में पूछा तो भी आपको यस गॉट इट ही बोलना। अगर अंग्रेजी बोलना सीखना है तो जो चीज आपको इंग्लिश में सिखा दिया जाए वो इंग्लिश में ही बोलना है, जो चीज नहीं सिखाया उसके लिए नहीं कहेंगे। गॉट इट? Yes, got it. समझ में आ गया ना? Yes, got it. यस गॉट इट क्या? Yes, got it. यस गॉट इट क्या? Yes, got it. एनी प्रॉब्लम? No problem. नो प्रॉब्लम क्या? No problem. कोई दिक्कत? No problem. नो प्रॉब्लम क्या? No problem. यानी प्रॉब्लम को शॉर्ट में बोल देते हैं प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है तो नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? No problem. नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? No problem. नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? No problem. गॉट इट? Yes, got it. यस गॉट इट क्या? Yes, got it. हैं? Yes, got it. इसके अलावा नेक्स्ट बात ये आती है कि आखिर हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसा हम क्या बोलते हैं कि वो इंग्लिश हो जाती है। एक बात ये आती है कि आखिर हम ऐसा इंग्लिश में क्या बोलते हैं जो इंग्लिश हो जाती है। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में ना कुछ नया नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ नया नहीं बोलते हैं। बस जो काम हम हिंदी में करते हैं ना वो चीज अगर हम किसी को इंग्लिश में बता दें ना वो इंग्लिश हो जाती है। यानी जो काम हम हिंदी में करते हैं या बोलते हैं वही काम अगर हम इंग्लिश में बता दें वही हमारी इंग्लिश हो जाती है। कोई इंग्लिश नई बात नहीं है बोलना। गॉट इट? Yes, got it. यस गॉट इट क्या? Yes, got it. यस गॉट इट क्या? Yes, got it. एनी प्रॉब्लम? No problem. नो प्रॉब्लम क्या? No problem. बोलो कुछ। No problem. यानी आप जो बातें करते हैं ना किसके बारे में बात करते हैं? अपने कामों के बारे में। यानी बार बार जो शब्द आ रहा है ना वो क्या आ रहा है? काम आ रहा है। अब काम जो आ रहा है भाई, काम का मतलब क्या होता है? तो काम क्या, जैसे खाना पीना, उठना लेटना, बैठना, रोना धोना, ये सभी हमारे काम होते हैं। और इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं कि भाई तो स्कूल गया था तो भाई स्कूल जाने का भी अपना एक काम हो गया कि भाई तुम आज आए थे, तुमने भाई ये किया था, तुमने खाना खाया था, तुम सोए कि भाई तुमने ये किया ये किया। तो मतलब हम क्या काम के बारे में बात करते हैं, यानी काम के बारे में। और काम को जो इंग्लिश में बोलते हैं ना हम वो बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? Action. एक्शन क्या? Action. एक्शन।
एक्शन। क्या? एक्शन। यानी काम की जो इंग्लिश होती है ना वो होती है एक्शन। क्या होती है? एक्शन। एक्शन। क्या होती है? एक्शन। एक्शन। क्या? एक्शन। यानी काम की जो इंग्लिश होती है वो होती है एक्शन। क्या होती है? एक्शन। एक्शन। क्या? एक्शन। एक्शन। क्या? एक्शन। एक्शन। क्या? एक्शन। यानी या ये कह लीजिए कि काम को जो इंग्लिश में कहते हैं ना वो हम कहते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। एक्शन। क्या? एक्शन। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई काम को अंग्रेजी में जरा क्या बोलते हैं जरा ये बताना है, तो बोल देंगे एक्शन। क्या बोलेंगे? एक्शन। एक्शन। क्या बोलेंगे? एक्शन। Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. No problem. क्या? No problem. अच्छा, हमारे स्पोकन इंग्लिश में ना सिर्फ और सिर्फ दो तरह के सेंटेंस होते हैं। यानी हमारे स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, और अच्छे से अच्छा इंग्लिश बोलने वाला भी वो सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के सेंटेंसेस बोलता है। और वो कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं? एक तो वो सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंसों में काम होता है, और एक वो सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंसों में काम नहीं होता है। यानी एक तो काम वाले सेंटेंस और एक बिना काम वाले सेंटेंस। और जो काम वाले सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। एक्शन। क्या? एक्शन। एक्शन। क्या? एक्शन। और जो बिना काम वाले सेंटेंस होते हैं ना उनके लिए हम बोलते हैं नो एक्शन। क्या बोलते हैं? नो एक्शन। नो एक्शन। क्या? नो एक्शन। नो एक्शन। क्या? नो एक्शन। Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. अच्छा, हम शुरुआत जो करने वाले हैं ना वो इनसे शुरुआत करने वाले हैं। एक्शन से शुरुआत हम करेंगे। यानी जिन सेंटेंसों में काम होता है उनको हम कैसे बताएंगे, कैसे बोलेंगे, हम शुरुआत एक्शन से करने वाले हैं। इसको हम जो है आगे धीरे धीरे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे तब हम इनको साथ में लेकर के चलेंगे। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. No problem. क्या? No problem. अच्छा, अब बात आती है, चलो ठीक है ये तो मान लिया, चलो हम काम के बारे में बात करते हैं। अब आगे बात आती है कि काम कौन करता है। भाई काम कौन करता है? हम लोग करते हैं। और हमारा जो नाम होता है ना इंग्लिश में वो होता है आई। क्या होता है? I. आई। क्या होता है? I. यानी हमारा जो नाम होता है इंग्लिश में वो होता है आई। क्या होता है? I. आई। क्या होता है? I. आई। क्या होता है? I. आई नहीं आई। आई तो महाराष्ट्र में मोम के लिए बोला जाता है, ये होता है आई। क्या होता है? I. आई। क्या होता है? I. Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. अच्छा, आज जो मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाने जा रहा हूँ ना वो उन कामों के बारे में सिखाने जा रहा हूँ जो काम आप ना कर रहे हो और वो काम किसी दूसरे को बताना हो तो कैसे बताएंगे वो स्ट्रक्चर में सिखाने वाला हूँ। और इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका आई एम। इसके अलावा आप काम के बारे में बताएंगे किसी को तो काम की इंग्लिश क्या होती है? Action. एक्शन। क्या? Action. एक्शन। क्या? Action. एक्शन। क्या? Action. इसके अलावा अब जो बात बताने जा रहा हूं ना ये बात आप हमेशा याद रखना जब तक आप अंग्रेजी बोले। जब भी काम चल रहा हो प्रेजेंट टाइम में, जब भी काम चल रहा हो प्रेजेंट टाइम में, चाहे आप कर रहे हैं चाहे कोई और कर रहा है, ये बात ध्यान रखना है कि आपको ना एक्शन में जोड़ देना है आईएनजी। क्या जोड़ना है? ING. आईएनजी। क्या जोड़ना है? ING. आईएनजी। क्या जोड़ना है? ING. आईएनजी बोलो। ING. यानी एक्शन में आपको जोड़ देना है आईएनजी। क्या? ING. आईएनजी। क्या? ING. अच्छा देखो, कुछ ना बोलने में ना कंजूसी कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि सर को ना पता नहीं चल रहा है। कंजूसी पता कैसी कर रहे हैं कि हमको बस थोड़ा सा भी मतलब जोर ना लगाना पड़े। कैसे बोल रहे हैं पता है? एक बात का ध्यान रखना, अगर आप बोलने में कंजूसी दिखाएंगे प्रैक्टिस होगी नहीं, और फिर पता है क्या होगा? फिर ये होगा कि आपसे रिपीटेशन होगा। जो भी आप सेंटेंस बोलेंगे ना, जितना भी अंग्रेजी बोलेंगे वो रिपीट होगा तुमसे, मतलब उसको 2-3 बार में बोलेंगे। तो इसलिए अच्छे से खुल करके प्रैक्टिस करने के लिए बेटा सीधे बैठ जाओ, तुम अभी तरफ ध्यान दो। हाँ, तो अच्छे से खुल करके प्रैक्टिस करने के लिए आपको खुल करके बोलना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखाना है बोलने में। और ये सोचते हो कि सर को पता नहीं चलेगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ठीक है, हमको सब पता रहता है कौन कितनी ताकत लगा रहा है, किसका ध्यान कहाँ है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। Got it? Yes, got it. Yes, got it. क्या? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. No problem. क्या? No problem. No problem. क्या? No problem. अच्छा, तो मैंने कहा कि जब भी काम चल रहा हो, काम कोई भी कर रहा हो प्रेजेंट टाइम में, आपको एक्शन में लगा देना आईएनजी। क्या लगाना है? ING. आईएनजी। क्या लगाना है? ING. बस तो ये तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी काम आप कर रहे हो और वो आपको दूसरे को बताना हो कि
कि भी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हिंदी में तो आप ऐसे बोलते हैं कि भी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। ये बात अंग्रेजी में बोलना हो तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, क्या बोलेंगे? 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 आई एम एक्शन प्लस नो प्रॉब, क्या? नो प्रॉब, क्या? अच्छा, अब बात आती है कि सर काम की अंग्रेजी हम कैसे जानेंगे? तो क्या करना है आपको ना, जो काम आप ना अभी कर रहे हैं, अभी भी आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है पता है? आपको ना सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बताना, सोच सोच करके कि क्या क्या काम आप इस टाइम और अभी कर रहे हैं। इंग्लिश में मैं आपको बता दूंगा, तो जरा सोचिएगा क्या क्या काम आप कर रहे हैं, जरा सोचना क्या क्या काम कर रहे हैं। देख रहे हैं। देख रहे हैं, चलिए तो देख रहे हैं, तो देखना होता है आपका वॉच। सर बैठे हैं। इसके अलावा बैठे हैं तो भाई बैठना होता है सिट। सर सुन रहे हैं। सांस ले रहे हैं तो भाई सांस लेना होता है ब्रीथ। सुन रहे हैं तो सुनना होता है लिसन। पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं तो भाई पढ़ना होता है रीड। बोल रहे हैं तो बोलना होता है स्पीक। इसके अलावा सोच रहे हैं, कौन बोला सोच रहे हैं? अच्छा ठीक है जी, सोच रहे हैं। हाँ पता ना, एडमिशन तो ले लिया, इंग्लिश आएगी भी नहीं आएगी, पैसा बेकार ही जाते हैं। ठीक है, चलिए हंस रहे हैं तो हंसना होता है लाफ। सीख रहे हैं, सीख कौन रहा है? अच्छा नालायक। चलिए बात है नहीं, यानी आप सीख रहे हैं तो सीखना होता है लर्न। इसके अलावा और क्या कर रहे हैं? पलक झपका रहे हैं तो वो होता है ब्लिंक आइज। चलिए इतने काम तो पता है क्या है? आपको बता रहे हैं? आपको बता आपको बता रहे हैं तो भी बताना टैल होता है। चलिए तो इतने सारे काम तो आप पता है क्या है? इतने सारे काम तो आप अभी कर रहे हैं, और सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितने काम आप करते होंगे, और वो काम आपको किसी दूसरे को बताने हो अंग्रेजी में, और जब काम चल रहा हो तब बताने हो, तो कैसे बताएंगे? वही चीज सीखने वाले हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने कहा कि जब काम चल रहा है तो एक्शन में आईएनजी लगा देना है। अब एक्शन में आईएनजी लगाने का मतलब है जैसे वॉच प्लस आईएनजी है, तो वॉच प्लस आईएनजी तो क्या हो जाएगा? वॉचिंग। वॉचिंग क्या हो जाएगा? वॉचिंग। वॉच में अगर आईएनजी लगाएंगे तो वॉच का क्या हो जाएगा? वॉचिंग। क्या हो जाएगा? वॉचिंग। क्या हो जाएगा? सिट का सिटिंग। क्या? सिटिंग। क्या? सिटिंग। क्या? ब्रीथ का ब्रीथिंग। क्या? ब्रीथिंग। क्या? ब्रीथिंग। क्या? ऐसे लिसन का लिसनिंग। क्या? लिसनिंग। क्या? लिसनिंग। क्या? रीड का रीडिंग। क्या? रीडिंग। क्या? स्पीक का स्पीकिंग। क्या? स्पीकिंग। क्या? स्पीकिंग। क्या? थिंक का थिंकिंग। क्या? थिंकिंग। क्या? लाफ का लाफिंग। क्या? लाफिंग। क्या? लर्न का लर्निंग। क्या? लर्निंग। क्या? लर्निंग। क्या? ब्लिंक का ब्लिंकिंग। क्या? ब्लिंकिंग। क्या? टेल का टेलिंग। क्या? टेलिंग। क्या? नो प्रॉब। क्या? नो प्रॉब। क्या? अच्छा अब देखो काम कैसे बताना जरा समझो। जैसे मान लेगा कोई आपको पूछा कि भी आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, हिंदी में आप क्या कहते हैं? हाँ जी मैं देख रहा हूँ। ऐसे बोलते थे भी मैं देख रहा हूँ। ये बात अंग्रेजी में कहना है तो पता क्या करना है? वॉच को उठाना है और इस एक्शन को उठा करके ना, इस एक्शन में ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इस बॉक्स में लाकर आपको डाल देना है। जैसे आप यहाँ ला करके डालेंगे तो आईएनजी ऐड हो जाएगा और बन जाएगा आई एम वॉचिंग। क्या? अगर आप देख रहे हैं, ये बात अंग्रेजी में दूसरे को कहना भी मैं देख रहा हूँ, ऐसे तो हिंदी में बोल दिया मैं देख रहा हूँ, ये बात अंग्रेजी में कहना है तो आई एम वॉचिंग। क्या? देख रहे हो ना? आई एम वॉचिंग। क्या? आई एम वॉचिंग। क्या? आई एम वॉचिंग। क्या बोलेंगे? 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 इसके अलावा
बैठना होता है सिट। आप बैठे हैं, I am sitting. कैसे बोलेंगे? I am sitting. आई एम सिटिंग। क्या? I am sitting. आई एम सिटिंग। क्या? I am sitting. आई एम सिटिंग। क्या? I am sitting. मैं बैठना होता है सिट, सिट माया जी लगेंगे, सिटिंग हो जाएगा। हिंदी में क्या कहोगे जी? मैं बैठा हूँ, ये बात अंग्रेजी में कहना आई एम सिटिंग। क्या? I am sitting. आई एम सिटिंग। क्या? I am sitting. आई एम सिटिंग। क्या? I am sitting. सांस ले रहे नहीं? I am breathing. आई एम ब्रीथिंग। क्या? I am breathing. आई एम ब्रीथिंग। क्या? I am breathing. आई एम ब्रीथिंग। क्या? I am breathing. सुन पा रहे हो? I am listening. आई एम लिसनिंग। क्या? I am listening. आई एम लिसनिंग। क्या? I am listening. आई एम लिसनिंग। बोलो। I am listening. आई एम लिसनिंग। क्या? I am listening. नहीं बोल रहा। I am listening. बोलो। I am listening. आई एम लिसनिंग। क्या? I am listening. आई एम लिसनिंग। क्या? I am listening. आई एम लिसनिंग। क्या? I am listening. रीड का? I am reading. आई एम रीडिंग। क्या? I am reading. पढ़ रहे हो? I am reading. आई एम रीडिंग। क्या? I am reading. आई एम रीडिंग। क्या? I am reading. बोलो। I am reading. आई एम रीडिंग। क्या? I am reading. आई एम रीडिंग। क्या? I am reading. I am reading. आई एम रीडिंग। बोलो जी। I am reading. I am reading. आई एम Reading. रीडिंग। क्या? I am reading. I am reading. इसी तरीके से बोल भी रहे हैं, बोल रहे नहीं? I am speaking. I am speaking. आई एम स्पीकिंग। क्या? I am speaking. आई एम स्पीकिंग। क्या? I am speaking. भाई कोई हिंदी में आपको पूछा कि भी आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, हिंदी में ये कहोगे भी मैं बोल रहा हूँ। ये बात अंग्रेजी में कहना है तो बोलना होता है स्पीक, और हमने स्पीक यहाँ लगाया, स्पीक प्लस आई एम स्पीकिंग हो गया तो आई एम स्पीकिंग। क्या बोलेंगे? I am speaking. 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 सोच रहे हैं कि नहीं? I am thinking. आई एम थिंकिंग। क्या? I am thinking. आई एम थिंकिंग। क्या? I am thinking. आई एम थिंकिंग। क्या? I am thinking. लाफिंग। तो I am laughing. हंस रहे हैं तो I am laughing. आई एम लाफिंग। क्या? 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 I am laughing. आई एम लाफिंग। क्या बोलेंगे? I am laughing. सीख रहे हैं तो I am learning. आई एम लर्निंग। क्या? I am learning. आई एम लर्निंग। क्या? I am learning. आई एम Learning. बता रहे हैं तो I am telling. आई एम टेलिंग। क्या? I am telling. आई एम टेलिंग। क्या? I am telling. आंखें टिमटिमा रहे हैं तो I am blinking eyes. आई एम ब्लिंकिंग Eyes. आईज। क्या? I am blinking eyes. Got it? Yes, I did. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. Any XYZ? जो भी काम आप कर रहे हैं ना वो दूसरे को बताना, अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो आई एम एक्शन प्लस आएंगे। क्या बोलेंगे? I am action plus आई ing. एम एक्शन प्लस। ing. तो आप देख पा रहे हैं कि नहीं? I am watching. आई एम वॉचिंग। बोलो जी। I am watching. सुन पा रहे हो कि नहीं? I am listening. आई एम लिसनिंग। क्या? I am listening. बोल पा रहे हो कि नहीं? I am speaking. आई एम स्पीकिंग। क्या? I am speaking. सीख रहे हैं ना आप? I am learning. आई एम लर्निंग। क्या? I am learning. आई एम लर्निंग। क्या? I am learning. आई एम लर्निंग। क्या? I am learning. अच्छा, कोई इतना पूछा आपको कि भी आप बोल रहे हैं, आपने कह दिया आई एम स्पीकिंग, बट क्या है वो एक क्वेश्चन और कर सकता है कि भैया ये तो बताओ हिंदी बोल रहे हो कि इंग्लिश बोल रहे हो। अब आपको कहना हो कि भी मैं इंग्लिश से बोल रहा हूँ तो कुछ नहीं करना है, बस स्पीक के बाद में ना इंग्लिश लगा देना है। यानी आपको पूछे कि भैया आप बोल क्या रहे हो आखिरकार, ये तो ठीक है चलो मान लिया आप तुमने कहा मैं स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ, बट ये तो बताओ आखिर बोल क्या रहे हो। और आपको कहना हो कि भी मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ये बात इंग्लिश में कहना है तो पता है आई एम Speaking. सिंपल। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? I am speaking English. आई एम स्पीकिंग। English. अगर हिंदी बोल रहे हैं तो I am speaking English. आई एम स्पीकिंग हिंदी बोलो। I am speaking English. आई एम स्पीकिंग हिंदी। क्या? I am speaking English. आई एम स्पीकिंग English. हिंदी। क्या? I am speaking English. पंजाबी बोल रहे हैं तो I am speaking Punjabi. आई एम स्पीकिंग Punjabi. पंजाबी। क्या? I am speaking Punjabi. है? I am speaking Punjabi. उर्दू बोल रहे हैं तो I am speaking Urdu. आई एम स्पीकिंग उर्दू। उर्दू बोलो जी। I am speaking Urdu. मराठी बोल रहे हैं तो I am speaking Marathi. आई एम स्पीकिंग मराठी। क्या? I am speaking Marathi. Got it? Yes, I did. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. सीख रहे हो कि नहीं? I am learning. आई एम लर्निंग। क्या? I am learning. आई एम लर्निंग। क्या? I am learning. क्या सीख रहे हो? I am learning English. अब भाई इंग्लिश सीख रहे हो तो बस लर्न के बाद में क्या करना है पता है, इंग्लिश लगा देना है। इंग्लिश सीख रहे हैं तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? I am learning English. आई एम लर्निंग English. इंग्लिश। बोलो जी। I am learning English. आई एम लर्निंग English. इंग्लिश। क्या बोलेंगे? I am learning English. आई एम लर्निंग English. इंग्लिश। क्या बोलेंगे? I am learning English. Got it? Yes, I did. Any problem? No problem. नो प्रॉब्लम। क्या? No problem. XYZ ना जो भी काम चल रहा हो वो किसी दूसरे को बताना, अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। एक ही मात्र स्ट्रक्चर से सारे सेंटेंस बोल सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम आप कर रहे हो
और जब आप कर रहे हैं उसी टाइम पे आपको बोलना हो कि भाई मैं ये नहीं ये कर रहा हूँ, मैं ये नहीं ये कर रहा हूँ, तो बोल देना आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? ऐसे ही लिखना होता है आपका राइट। क्या होता है? राइट। क्या होता है? राइट। क्या? आप लिख रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? आई एम राइटिंग। क्या बोलेंगे? आई एम राइटिंग। क्या बोलेंगे? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? मैं चाहता हूँ इसे लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बात पर टेक सेम है। I have written. I have written. चलिए तो लिख लिया, यस नो? चलिए तो लिख लिया, तो ऐसे बोलते हैं आई हैव रिटन। क्या? ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, आने वाले टाइम में हम सीख लेंगे। यानी अगर लिख लिया है तो ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में आई हैव रिटन। क्या? आई हैव रिटन। क्या? आई हैव रिटन। क्या? प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? तो XYZ जो भी काम हम कर रहे हैं ना, वो दूसरे को बताना हो, सिंपल एकदम आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अच्छा, इसी तरीके से ना आपका चाय पीना होता है टेक टी। क्या होता है? टेक टी। क्या होता है? मान लीजिएगा आप घर पर हो और आपका दोस्त आए और उस समय ना आप चाय पी रहे हो और आके तुमको पूछने लगे कि भाई क्या कर रहे हो, तो तुम क्या बताओगे? यस, तुम बताना। क्या नाम है तुम्हारा? प्रवीण। हाँ, बताना, क्या कहोगे उनको? आई एम टेकिंग टी। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। क्लैप करो। यही बोलोगे भी मैं चाय पी रहा हूँ, हिंदी में देखोगे मैं चाय पी रहा हूँ। ये बात अंग्रेजी में कहना है तो आई एम टेकिंग टी। क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग टी। क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग टी। क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिएगा दूध पी रहे हो तो बस टी को हटाओ, मिल्क को लगा दो, आई एम टेकिंग मिल्क। क्या? उस टाइम पे आप खाना खा रहे हो, आई एम टेकिंग फूड। क्या? आई एम टेकिंग फूड। क्या? आई एम टेकिंग फूड। क्या? बेहद सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ पता है क्या है, आपको ना एक्शन पता होना चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका एक्शन, उसका अंग्रेजी आपको पता होना चाहिए। आसानी से आप बोलते जाएंगे। तो डेली बेस यहाँ आपको 8 से 10 एक्शन मिला करेंगे, उनको मतलब जो है आपको बोलने का प्रयास करना है। प्लस कोई बुक आपके पास हो एक्शन की तो वहां पर अपना देख लेना है। और जो एक्शन वो तुम्हें मिलेंगे ना, तुम्हारे अगर ग्रामर बुक में मिलेंगे तो वो आपको वर्ब के नाम से मिलेंगे। ठीक है, वो वर्ब के नाम से मिलेंगे, वही एक्शन होते हैं। जो वर्ब होते हैं वही एक्शन होते हैं। वर्ब मतलब भी एक्शन ही होता है, तो वो तुमको वर्ब के नाम से मिलेंगे। तो अपना वहां से भी कुछ डेली 8-8, 10-10 वर्ब को निकाल करके, एक्शन को निकाल करके उन्हें बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हो। याद नहीं करना है, बोलने का प्रैक्टिस करना है। जैसे आप बोलने का प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो तुमको याद हो जाएगा। याद करना बैठोगे ना तो याद नहीं होंगे। वाई? बिकॉज क्योंकि 10 आज याद करोगे, 10 कल करोगे, 10 कल करोगे तो 10 का पीछे गोल हो जाएगा। देखा भी होगा तुमने, जब आप क्वेश्चन आंसर याद करते हो तो क्या होता है,
दो चार याद किया, आगे के दो चार और आगे बढ़े तो पीछे का गोल होता चला जाता, होता कि नहीं होता? तो याद नहीं करना है उनको ना, बाबा बोलने का प्रयास करना है, ऑटोमेटिकली वो तुमको याद हो जाएंगे। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem। क्या? No problem. हैं? No problem. यानी जो भी काम आप कर रहे हैं वो दूसरे को बताना है, बस एक स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, एक्शन प्लस आएंगे। क्या? एक्शन प्लस। अच्छा आज क्या करना है तुमको? आज ना ये करना है, जब आप रास्ते में जाओ, चाहे आप घर पर हो चाहे आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई भी आप मतलब एक्टिविटी आपके सामने मिले होती हुई, आपको कोई भी एक्शन आपको मिले होता हुआ, तो क्या करना है आपको ये सोचना है काम वो नहीं कर रहा है आप कर रहे हैं। या घर पर आप जाएं और वहां पर आपको कोई भी काम करता हुआ मिल जाए तो क्या करना है, ये सोचना है कि काम वो नहीं कर रहा है आप कर रहे हैं। मान लीजिए घर पे आप जाओ, छोटा भाई है, आपको चाय पीता हुआ मिल जाए, तुरंत बोल देना है। क्या बोलना है? आई एम टेकिंग टी। क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग टी। क्या बोलेंगे? यानी ये सोचना है चाय ना वो नहीं पी रहा है आप पी रहे हैं, चाय उसके पेट में नहीं आपके पेट में जा रही है। गॉट इट? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या बोलो कुछ? छोटू अरे बोलो भाई। क्या तुम्हारा ध्यान छोटू बहुत इधर उधर जाता है, छोटू का बहुत। अच्छा तो ये काम ना आपको करना है, और कुछ एक्टिविटी मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ वो तुम्हें उनके बारे में बोलना है। इसके अलावा एक चीज को ध्यान रखना है, अगर किसी का आपको एक्शन भी ना पता हो ना तो भी आपको बोल देना है। अगर किसी का एक्शन भी नहीं पता है तो भी आपको बोलना है। क्यों बोलना है वो जरा समझ लीजिएगा। सीधे बैठो, जरा किसी बैठो, दीवार से लग के ना सीधे बैठना है, ठीक है? अगर बॉडी को जितना रेस्ट दोगे कुछ समझ नहीं आने वाला है, आधा काम करेगा बॉडी आधा नहीं करेगा। तो इसलिए बिल्कुल अलर्ट मोड में बैठना, सीधे बैठना है। इंग्लिश सीख रहे हो, कोई छोटी मोटी चीज नहीं सीख रहे हो। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर ये तुमको अच्छे से बोलना आता है तो बहुत कुछ मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसके अलावा कोई आपको देखेगा बोलते हुए तो बड़ा अच्छा फील करेगा। तुमने भी देखा होगा कोई तुमको अंग्रेजी बोलते हुआ मिले तो क्या है, बड़ा अच्छा फील करते हो, इसको तो अंग्रेजी बोलना आता है। और ऐसा खुद ही जब तुम बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा आसमा मोहम्मद, क्यों? कितना अच्छा लगेगा? वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगेगा। इतना तो पता होगा, ये भी बहुत अच्छा हिंदी में कह रहे हो, ये बात तो अंग्रेजी में पता होगा। वेरी वेरी नाइस, ऐसे तो कॉमन शब्द तो बोलते होंगे भाई। हम हिंदी शुद्ध नहीं बोलते हैं, हिंदी में कई सारे मतलब वर्डों को हम इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब बहुत सारे वर्ड हैं जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी तो हमारी खिचड़ी है, इसमें ना जाने उर्दू भी हम बोल लेते हैं, हिंदी बोलते बोलते उसमें उर्दू भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। जैसे क्या तो मेरा कोई मैटर ना उससे, अब मैटर तुमको क्या लगता है हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है? भाई मेरा कोई हेडक ना है, तुमको क्या लगता है हेडक हिंदी का शब्द है? तुम क्या तो भाई जरा जा करके जरा लाइट जला देना, तो तुमको क्या लगता है, मतलब जो माने आप बोलते हैं जरा लाइट जला दो तो तुमको क्या लगता है वो हिंदी का शब्द है? ट्यूबलाइट जला दो भाई, ये हिंदी का शब्द है, ये सब इंग्लिश का शब्द है, ठीक है? अब उनको तुम ढूंढने लगो हिंदी में ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट का होता है अभी प्रकाश विद्युत दंडिका, अच्छा किसी से कहते जरा प्रकाश विद्युत दंडिका जरा दी था तो चारों तरफ घूमता रहेगा। तो ये आपका माहौल बन चुका है, ठीक है? आप जानते हैं वो चीज है क्या, बस आपको ये लेना नहीं कि हिंदी का मतलब क्या है। तो ये भाषा है, भाषा को जब आप एक ऑटोमेटिकली मतलब बोलने लगेंगे ना आपस में तो एक उसका माहौल बन जाता है। आपको भले उसका इंग्लिश का मतलब नहीं पता पर वैसे तो आप जानते नहीं चीज है क्या, बस ये है। हिंदी मतलब भले ही नहीं आपको पता है, आप खूब एक अनपढ़ है ना उसको भी आप बोलते सुनेंगे कि भाई मेरा कोई हेडक ना, उससे उसको नहीं पता हेडक का मतलब क्या, बट उसे वैसे तो पता है, उसका एक्सप्लेनेशन पता है। उसे वैसे नहीं पता प्योर हेडक को हम क्या कहते हैं, बट उसका एक्सप्लेनेशन उसे पता है कि हेडक क्या है। हेडक मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं, बात खत्म। नहीं तो हेडक मतलब होता है सिर दर्द, मेरा कोई सिर दर्द ना भाई। वो कोई कहता है कि मेरा कुछ नहीं तो वहां को हेडक बोल देता है, तो वहां पर वो क्या है, कोई लेना देना नहीं है मेरा कुछ, मेरा इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरा कोई इससे मेल जोल नहीं है। गॉट इट? Yes, got it. Yes, got it. प्रॉब्लम? No problem. किसी का अगर आपको एक्शन भी नहीं पता ना, किसी का अंग्रेजी भी नहीं पता है आपको तो भी बोलना है। जैसे आप रास्ते में जाओ और आपको कोई खेलते हुए मिल जाए, आपको नहीं पता खेलना क्या होता है, वहां भी बोल देना आई एम खेलिंग। क्या? I am खेलिंग। आई एम खेलिंग। क्या? I am खेलिंग। बोलो कुछ। I am खेलिंग। यार ये आवाज I am खेलिंग। अच्छा आपने आई एम खेलिंग बोला तो क्या गुना किया आपने, जरा देखो। आपने बोला आई एम खेलिंग तो यानी 25% एकदम राइट बोला, 25% ये भी आपने राइट बोला, इसके अलावा 25% ये भी आपने राइट बोला। अगर बोला ना तो 25% ये आपने गलत बोला, एक्शन आपने गलत बोला बस सिर्फ, बाकी सब कुछ ओके था। यानी 75% आपने राइट बोला और 25% आपने रॉन्ग बोला है, बट बोला तो सही आपने भाई। अगर आज आप 75% बोल रहे हैं तो क्या कल वो 100% नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। और जब आप 75% ही नहीं बोलेंगे तो क्या 100% होगा जी? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको बोलने का प्रयास करना ही करना है, भले आपको अंग्रेजी उसका नहीं पता है, मारो गोली, बोलना है आपको।
अब नहीं पता है किसी का वाक्य पूछ लेना है। मान लेगा आपको नहीं पता, आपने पूछा कि सर खेलना क्या होता है, हमने कहा अभी खेलना होता है जी प्ले, आपने बोल दिया प्ले, हो गया आपका 100%। अब 75% आप खुद कर लेते हो और 25% हमको करना पड़ेगा, तो बहुत आसान काम हो जाएगा। तुम तो आगे आगे बोलते जाओ, हम तो थोड़ा सा एंटर देना है, तो इसलिए खुद ज्यादा करना है आपको वर्क। और वर्क क्या करना है, कोई लिखना का काम नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको बोलने का काम दे रहा हूँ। बोलना है बस, वहां के बाद आपको बोलना सीखना है। अब बोलना सीखना तो भाई बोलने सीखना तो उसके लिए बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। क्या? अच्छा, मैं आपके सामने ना कुछ एक्टिविटी करता हूँ, ये एक्टिविटी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप घर जाए तो आप याद रहे कि हाँ सर ने ऐसे ये वर्क दिया है हमको। कोई भी हमारे सामने एक्टिविटी हो रहा है, कोई भी एक्शन हमारे सामने हो रहा है, तो उसको हम बोले। तो मैं एक्शन आपके सामने कुछ कर रहा हूँ और आपको ये सोचना है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। गॉट इट? गॉट इट? मेरे हाथ में ना बॉल है, बॉलिंग। क्या? आई एम बॉलिंग। क्या? आई एम बॉलिंग। क्या बोलेंगे? सपोज करेगा मेरे हाथ में ना बैट है, आई एम बैटिंग। क्या? आई एम बैटिंग। क्या? आई एम बैटिंग। क्या? इसके अलावा ऐसे ही आपका दांत साफ करना होता है, ब्रश द टीथ। क्या होता है? ब्रश द टीथ। क्या होता है? ब्रश द टीथ। क्या बोलेंगे? ब्रश द टीथ। क्या बोलेंगे? यानी कोई सिर्फ आपको इतना पूछे भाई दांत साफ करना क्या होता है, तो बोल देंगे ब्रश द टीथ। क्या? जरा बताइएगा। आई एम ब्रशिंग द टीथ। बोलो जी। आई एम ब्रशिंग द टीथ। क्या? ऐसे आपका बाल काटना होता है, कॉम्ब हेयर। क्या होता है? कॉम्ब हेयर। क्या होता है? लिखा जाता है कॉम्ब, लेकिन एम के बाद बी आए तो उसको चबा जाते हैं, तो उसको बोलना है कॉम्ब। कॉम्ब हेयर। क्या? कॉम्ब हेयर। क्या? जरा बताइएगा। आई एम कॉमिंग। क्या? बोलो जी। आई एम कॉमिंग। क्या? बोलो। नो प्रॉब्लम। क्या? अच्छा, मेरे हाथ में ना दूध का गिलास है, आई एम टेकिंग मिल्क। बोलो। आई एम टेकिंग मिल्क। बोलो जी। अच्छा, चाय का कप, आई एम टेकिंग कप। पी रहे हैं, आई एम टेकिंग कप तो नहीं पाया जा सकता, चाय पी जा सकती है। आई एम टेकिंग टी। बोलो जी। नो प्रॉब्लम। क्या? आई एम बॉलिंग। क्या? याद रखिएगा, जो भी चीज आप कर रहे हैं मन से करना है, अलर्ट होकर करना है। प्लस आप एक ऐसी चीज सीख रहे हैं जो बेहद आपके काम आने वाली है इन फ्यूचर, तो इसीलिए इसको बड़े ही जोश के साथ और बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ सीखना है। और याद रखिएगा, 2.5 से 3 महीने में टॉप की इंग्लिश बोलेंगे, बशर्ते जैसा कहा जाए वैसा करना है, बस इतना काम करना है। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। क्या? नीचे क्या ध्यान लगा रहे हो? कैसे? क्या रह ये रह गया, ये रह गया तो भाग जाएगा। हम फिर से मौका देंगे लिखने का, फिर से लिख लेना भाई। लिखने को फोकस ज्यादा नहीं करना है, बोलने को फोकस ज्यादा करना है। लिखना पढ़ने से नहीं आएगा बोलना, आपको बोलना बोलने से आएगा, ये बात दिमाग में बिठा लेना। लिखने पढ़ने को ज्यादा फोकस नहीं करना है। इसके अलावा अगर लिखने पढ़ने से आता ना बोलना, तो क्या ईमानदारी से बताइएगा, खूब ना पढ़ते भाई। तुम अपने स्कूल में तो पढ़ते हो ना इंग्लिश, खूब लिखते भी हो पढ़ते भी हो, बट बोलना आया आज तक? सर, तुमने खूब सेंटेंस भी बनाए होंगे, ठीक है, खूब सेंटेंस बनाए हो, खूब इंग्लिश पढ़ी भी होगी, लेकिन फिर भी बोलना नहीं आया। इसके अलावा यहाँ तक कि जो टीचर्स आपके रात दिन पढ़ा रहे हैं ग्रामर, उनको भी नहीं आता बोलना। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे चुनिंदा टीचर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखा है बोलने का, वो तो बोल लेते हैं, बट ज्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे वो पढ़ाना तो खूब जानते हैं अच्छे से सब्जेक्ट को। उनसे कोई सा भी सेंटर बनवा लो आपसे, लेकिन आप उनको बोलने के लिए कहेंगे तो बोल नहीं पाएंगे भाई, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने बोलने का। तो बोलने का प्रैक्टिस तुमको ज्यादा करना है, आपको लिखना पढ़ना नहीं सीखना। अगर लिखना पढ़ना सीखना तो मार्केट में काफी सारी बुक्स आती है, रात दिन लिखे जाओ धोते जाओ ऐसी ऐड आता है। चले, तो बात ऐसी भी घर जैसी बात बता रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस बोलने का करना है। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। क्या?
कैसे भाई क्या हुआ? कैसे हुआ भाई? चला कोई नहीं, ये जल्दबाजी में हो जाता है ऊपर चपड़ पर, ठीक है? रिलैक्स मोड में रहना है, ठीक है? जल्दबाजी कुछ नहीं है, हमको फुर्सत में हम बिल्कुल, तो जल्दबाजी नहीं करना है। अगर जल्दबाजी में करोगे तो टंग स्लिप कर जाएगा और बेकार में फिल्म बन जाएगी ना। कोई नहीं, हो जाता है, चलो मारो बोलिए तो ये तो हंसने की बात थी, ठीक है? हो जाता है, जल्दबाजी में हो जाता है, बट जल्दबाजी नहीं दिखाना, बड़े फुर्सत में सीखना है इंग्लिश। Got it? नो प्रॉब्लम। क्या? अच्छा, कुछ चुनिंदा एक्शन जो रहेगा 2 चरणों लिख लो, तो जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख लो, ज्यादा नहीं है, बस 2-4 एक्शन ही है भाई। टेक टी है, ब्रश द टीथ है, कॉम है यार, बस लिख लो जल्दी से। 3 एक्शन ही है बस ये, तो 3 एक्शन को लिख लीजिए। I have written. I have also written. Same here. चले तो चले तो हैव रिटन, लिख लिया। आई हैव रिटन, क्या है? तो घर पे जाके एक ही काम है आपका, वो होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है। जो भी आपको एक्टिविटी मिले वो आपको बोलना ही बोलना है। इसके अलावा नहीं भी आता है एक्शन तो भी बोलना है, और नहीं आता है आपको तो अपना कोई बुक से देख लो, अगर वहां भी ना मिले ना तो आके पूछ लेना बेधड़क। इसके अलावा ये क्लास थोड़ा बहुत भी अगर कहीं भी तुम्हारा कम समझ में आता है, तुम्हें लगता है मैं दोबारा देखना चाहूँ इसको, तो ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है और ये वीडियो YouTube पे डल जाएगा आज ही आपको, ठीक है? आप इसको जो है 8 साढ़े 8 बजे अपना देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कैसे मिलेगा तुम्हें, इसके लिए मैं बता देता हूँ। वीडियो ऐसे मिलेगा कि आपको सर्च करना है लेसन अमेरिका अमरगढ़, जैसे ही सर्च करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर ऐसे नहीं मिलता है तो क्या करना है, तो आपको ये करना है कि व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है जो स्लिप पर है ना, आपका रिसिप्ट पर, उसी पे नंबर है, उस पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देना, सर प्लीज सेंड मी क्लास, ये लिख करके भेज देना है, तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी पे एक्टिव है, तो जैसे फेसबुक अगर आप चलाते तो फेसबुक पे पेज से जुड़ जाना, वहां भी लिंक शेयर होता है डेली। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल अगर आप चलाते टेलीग्राम, तो टेलीग्राम चैनल नेशन अमेरिकन से जुड़ जाना, नेशन इंस्टीट्यूट के नाम से है, तो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं और कहीं से भी आप अपना लिंक ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि डेली हमको क्लासेस मिलती रहें, तो क्या करना है, आपको चैनल को मतलब रेड बटन के साथ ऐसी छिड़का नहीं करना है कि वो काला हो जाना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो बराबर में घंटा दिखाई दे उसे इतने जोर से दबाना कि जो पड़ोसी तक भी सुनाई दे, तो ये काम, इतना काम करना है। उसके बाद ना फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमको कोई मैसेज नहीं करना है, फिर अपना आप आपको मैसेज भेज देगा यूट्यूब, ठीक है? जो चैनल है हमारा वो खुद आपको मैसेज भेज देगा कि हाँ भाई ये नया वीडियो डला है, जा करके देख लो। Got it? Yes, sir. Got it? Yes, sir. That's all for today. इतना काफी आज के लिए, और मीट टुमारो, कल मिलते हैं। और अच्छा, किसी से मिल के अच्छा लगे ना तो ऐसे ही बोलते हैं, जो भी बोलने वाला था, नाइस मीटिंग यू, क्या बोलते हैं? Nice meeting you. लिखना चाहो तो लिख लो, नाइस मीटिंग यू, क्या बोलेंगे? Nice meeting you. नाइस मीटिंग यू, क्या बोलेंगे? Nice meeting you. नाइस मीटिंग यू, क्या बोलेंगे? Nice meeting you. और इसका रिप्लाई करना हो, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा तो बोल देता है सेम हियर, सेम हियर, सेम हियर, लिख लो नाइस मीटिंग यू। यानी कोई अगर कहे कि भाई नाइस मीटिंग, भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो बोल देंगे सेम हियर, भाई हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। चले तो हैव रिटेन, ठीक है? सो फॉर टुडे इतना काफी आज के लिए, बेटवा कॉल देते हैं, और तब तक के लिए नाइस मीटिंग यू।